तो आप सभी कक्षा 7वीं के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, फाइनली आप सभी कक्षा 7वीं सीजी बोर्ड के छात्रों के लिए हम विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए छात्रों कंप्लीट मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। और छात्रों, यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को तैयार कर लेते हो तो इसके मोस्ट ऑफ दी चांसेस हैं कि ये आपको 90% प्लस क्वेश्चन आंसर सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर से आप देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है, कुछ और भी दूं कविता के कवि कौन है? क्या वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं? क्या वो रामावतार त्यागी जी हैं? क्या वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं? या वो तुलसीदास जी हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है आपका? रामावतारी त्यागी जी हैं। इसके बाद आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, शक्ति सिंह कौन था? तो कौन था शक्ति सिंह? महाराणा प्रताप का भाई था, है ना। इसके बाद है, रात का मेहमान पाठ किस महान क्रांतिकारी के जीवन पर आधारित है? तो रात का मेहमान जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद, जो एक महान क्रांतिकारी हुए भारत के, उनके ऊपर आधारित है। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन आता है वो है, शरद ऋतु आगे पाठ किस भाषा में लिखा गया है? तो ये पाठ किस भाषा में है? आप सभी की प्यारी छत्तीसगढ़ भाषा का। मौसी बच्चों को क्या सुनाती थी? तो मौसी बच्चों को क्या सुनाती थी? कहानियाँ राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका अगला क्वेश्चन है दूसरा, कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें खालिस्तान कहते हैं। तो छात्रों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें ध्यान रखना, हमेशा हम सर्वनाम कहते हैं। और तरिया शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? ठीक है। अनुशासन में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो तरिया शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है छात्रों? तालाब। क्या होता है? तालाब राइट आंसर है। अनुशासन शब्द में उपसर्ग लगा है, तो अनुशासन शब्द में उपसर्ग क्या है जो शुरू में आता है? अनु। इसके बाद है, ठाकुर प्यारे लाल सिंह को उनका महान कार्यों के कारण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उनके महान कार्यों के कारण ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी को त्याग मूर्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्याग मूर्ति। अगला जो क्वेश्चन है, हमें अपने देश की खालिस्तान पर गर्व होना चाहिए, तो हमें अपने देश की संस्कृति या फिर आप लिख सकते हो मातृभूमि, दोनों ही सही हैं, पर गर्व होना चाहिए। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका वो है यहाँ पर भुइयाँ। तो भुइयाँ का अर्थ होता है हमारी धरती ज़मीन। आतिथ्य का अर्थ होता है मेहमान नवाजी। चौवर का अर्थ होता है आपका चावल। करुणा का हो जाएगा दया, और नभ का हो जाएगा आपका आकाश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, छत्तीसगढ़ी शब्दों के अर्थ लिखिए। पहला है आपका बादल, दूसरा है आपका रद्दा, और तीसरा है आपका लइका। तो पहले हम प्रश्न पढ़ लें, फिर इसके आपको इकट्ठे उत्तर बताते हैं। अभी अगला क्वेश्चन है, 9 2 11 होना, अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग, और आग बबूला का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग। तो इन दो क्वेश्चन के आंसर देखें 4th एंड 5th के। यहाँ पर से देखो 4th क्वेश्चन का आंसर, बादल का अर्थ होता है बादल, रद्दा का अर्थ होता है रास्ता, और लइका का अर्थ होता है लड़का। 9 2 11 का अर्थ होता है भाग जाना। वाक्य प्रयोग है, पुलिस का अर्थ देखकर चोर 9 2 11 हो गए, अर्थात भाग गए। आग बबूला होना ने कि बहुत अधिक क्रोधित होना। कांच की कीमती फूलदान टूटने पर पिताजी आग बबूला हो गए, यानी कि पिताजी गुस्सा हो गए। अगला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे हम, फिर इसके उत्तर भी बताएंगे। तो 6वां क्वेश्चन है, कुछ और भी दूं कविता में कवि अपना सब कुछ किसे समर्पित करना चाहता है? मौसी के स्वभाव की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। शक्ति सिंह की आंखें क्यों छलक आईं, ये बताना है ना। तो ये क्वेश्चन आपके हो गए अति लघुत्तरी के। इसके उत्तर देख लो, अति लघुत्तरी के सारे उत्तर देख लें। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन था, इसका उत्तर हो जाएगा, कुछ और भी दूं कविता में कवि अपना तन मन प्राण और जीवन के सब कुछ अपनी मातृभूमि को समर्पित करना चाहता है। यानी कि आप लिख सकते हैं तन मन और धन। ठीक है, 3 चीज़ लिख देना, तन मन और धन, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। हमने आसान बता दिया, कुछ काट के लिख दो, तन लिख दो, मन लिख दो, धन लिख दो, 3 शब्द लिख दो, नंबर पूरे मिल जाएंगे। मौसी के स्वभाव की 2 विशेषताएं। तो मौसी बहुत सी दयालु और स्नेहपूर्ण थीं, और वह बच्चों से बहुत प्यार करती थी और उन्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थीं। फिर शक्ति सिंह की आंखें क्यों झलक आईं? तो शक्ति सिंह, जब महाराणा प्रताप ने अपने विद्रोही भाई शक्ति सिंह को माफ़ करके प्यार से गले लगा लिया, तो उसने अपने किए पछतावे व भाई निस्वार्थ प्रेम को देखकर शक्ति सिंह की आंखें झलक आईं।
अभी जो अगला क्वेश्चन है, लघुत्तरीय प्रश्न, प्रेरणा के पुष्प पाठ से मुख्य शिक्षा क्या मिलती है? तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें बिना किसी स्वार्थ या दिखावे के दूसरों की भलाई करनी चाहिए। जिस प्रकार फूल चुपचाप अपनी महक फैलाकर दूसरों को खुशी देते हैं और अपना जीवन बलिदान कर देते हैं, वैसे ही हमें परोपकार का जीवन जीना चाहिए। फिर जो क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद ने बुढ़िया की मदद किस प्रकार की? तो उत्तर हो जाएगा, जब चंद्रशेखर आज़ाद ने पुलिस से बचकर एक गरीब बुढ़िया के घर पर छुपे थे, तो उन्हें पता चला कि बुढ़िया की बेटी बहुत बीमार है और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। आज़ाद ने चुपचाप अपने पास रखे हुए कुछ रुपये बुढ़िया को तकिए के नीचे रख दिए ताकि वह अपनी बेटी का इलाज करा सके। अब क्वेश्चन है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने मजदूरों के लिए क्या क्या काम किए? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने राजनंद गांव के BNC मिल के मजदूरों पर हो रहे अत्याचारों का विरोध किया। उन्होंने मजदूरों को अधिकारों के प्रति जागरूक किया। 36 दिनों तक चलने वाली एक ऐतिहासिक हड़ताल का नेतृत्व किया, जिससे मिल मालिकों को मजदूरों की मांगें माननी पड़ी। इसके बाद हम देखेंगे खंड दा और उसके प्रश्न। तो देखो, लघुत्तरीय के प्रश्न आप एक बार देख लो। ये प्रश्न थे जिसके उत्तर हमने अभी आपको बता दिए, ठीक है। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आपका पहला है, भावार्थ लिखना है इस पंक्ति का। मन समर्पित, प्राण समर्पित और यह जीवन का कण कण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कर दूँ, कुछ और भी दूँ। फिर शरद ऋतु, आगे पाठ के आधार पर शरद ऋतु की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। विद्रोही शक्ति सिंह कहानी के सारांश अपने सार में लिखिए, अपने शब्दों में लिखिए। ये तो आप कर लोगे यार, बहुत आसान होता है गद्यांश पद्यांश, तो ये क्यों नहीं कर पाओगे आप? एक कमेंट जरूर करना, अर्थात आप कर लोगे। आवेदन पत्र आपको 3 दिन की छुट्टी के लिए हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, तो वो भी देख लेना यार, अब तक आप लोगों से नहीं देखा है तो। और ये देख लो आपका, इसमें आप ये याद कर लेना और ये याद कर लेना, मेरा विद्यालय विज्ञान के चमत्कारों के। सो लेट्स सी द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन। सो हियर यू कैन सी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। सो वाक्य पंक्तियों का भावार्थ यहाँ पर वीडियो को रोक के पढ़ लो। शरद ऋतु आगे का वर्णन भी आप देख के पढ़ लीजिए। अपठित गद्यांश का उत्तर आपने ढूंढ लिया होगा, इससे मैच कर लीजिए। छुट्टी के लिए आवेदन पत्र यहाँ पर से आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लो। ओके, तो ये है आपका राइट आंसर, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र का। इसके बाद है ये आपका किसका, विद्यालय के लिए, और बाकी एक और जो विज्ञान के चमत्कार का है वो आप देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब।